अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू? डियर कैंडिडेट्स, आज का ये सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट सेंट पुलिस में पेपर हुआ है। और पेपर में वही ऐसेज आज पूछे गए हैं जो मैंने कैंडिडेट्स को रिकमेंड किए थे। और मैंने उनको ये भी कहा था कि जो मैं ये आपको कुल 4 टॉपिक्स दे रहा हूँ, इनमें से एक टॉपिक 100% आएगा। और जो नंबर 1 पे टॉपिक दिया गया है, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन आवर फ्यूचर, ये वही टॉपिक है जो एआई के हवाले से मैंने मेरिट्स डिमेरिट्स कैंडिडेट्स को कहा था पढ़ो, कि वही इसमें इम्पैक्ट्स हैं, वही कुछ लिखना है कि फ्यूचर में जो है एआई के कौन से इम्पैक्ट्स पड़ेंगे फ्यूचर पे। तो ये टॉपिक बिल्कुल एज टू एज मेरे जो है वो जो बताए गए टॉपिक्स थे, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया था। तो जिसने अच्छी तरह से देखा होगा तो 100% उसका ये ऐसे जो है वो बहुत अच्छा हो गया होगा। बेशक उसकी इंग्लिश भी अच्छी ना हो, अगर वो रट्टा लगा के भी पढ़ के गया होगा तो उसका मैं 100% कहता हूँ कि अच्छा हुआ होगा। बाकी भी कैंडिडेट्स कमेंट देंगे उनके कैसे हुए हैं ऐसे। और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस इंग्लिश के आए हैं, ये भी जितने कैंडिडेट्स मेरे पास इससे एएसआई की तैयारी कर रहे थे, उनको मैंने ग्रामर्स के वीडियोस शेयर किए थे, स्पेशली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, और वो 100% आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन के इज 2 मार्क, दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि व्हिच वर्ब वुड बी करेक्ट फॉर फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा वर्ब दुरुस्त होगा। तो ये रूल्स ऑफ करेक्शन जिस भी कैंडिडेट ने देखे होंगे, मेरे वीडियोस थे जो मैंने व्हाट्सएप क्लासेस पे भी पढ़ाए थे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है। वो ये था कि नाइदर नार आ जाए तो आपको किस चीज़ को देखना होता है। जब नाइदर नार आता है तो हम लास्ट वाले को देखते हैं। तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के साथ इज नहीं आएगा, आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर जो है सेम 2, उसका बी जो क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क्स का है। वो कह रहा है कि कौन सा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। तो मैंने जो वीडियोस शेयर किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसमें ये मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, क्या नहीं आता। ठीक है, वो डिटेल उसमें मौजूद है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फ्रीडम है। सी जो है और कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएं। तो सिंपल बात है, जब पास्ट की बात आए तो आपको पता है विल फ्यूचर में लगता है, हेड जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, रन्स जो है वो आपको पता है जो एस ई एस हम लगाते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होती है। तो सिंपल बात थी, इसमें सी ऑप्शन दुरुस्त था। और 100% जिस कैंडिडेट ने मेरे वीडियो सुने होंगे उसका ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्ड क्विक। क्विक मतलब जो हम कहते हैं ना जल्दी करो, क्विक क्विक कहते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंस में क्विकली वर्ड यूज हुआ है ये क्या है? शी रैन क्विकली टू कैच द बस, ये भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है। मैं तो अल्लाह पाक का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैंने कैंडिडेट्स को पढ़ाया वो ही आया है। और जितने भी कैंडिडेट्स जो कहते हैं कि सर नहीं आया, तो काइंडली वो मेरे वीडियोस को देख लें, अच्छी तरह से सुन लें, और फिर मुझे कमेंट करें कि वाकई आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं तो मैं आपको प्रूफ देने के लिए भी तैयार हूँ। तो उसके बाद ही शी रैन क्विकली टू कैच द बस, जो क्विकली है मैंने ये आप कैंडिडेट्स को बताया था कि जो वर्ब होता है उसके बाद जो जब भी क्विक वर्ड आ जाए, फास्ट वर्ड आ जाए, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। क्योंकि एडवर्ब या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या एडवर्ब एडवर्ब को करता है, या एडजेक्टिव को करता है। ये अभी तो ऐसे आपको आसानी से बात समझ नहीं आएगी ये कैसे एडवर्ब हुआ, लेकिन ये इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो सुने तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही बात, तो आप मेरे जो है वो व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें 030498442224। उसके बाद है वो चाफ वालेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव मैंने बताया था माई सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, जो इस टाइप के हैं वो कौन से हैं, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। क्योंकि आपको पता है जो हिज है वो तो पजेसिव है, दैट रिलेट करता है, हु भी रिलेट के लिए होता है और क्वेश्चन के लिए होता है। तो बाकी कौन सा ऑप्शन रहता है, वो माई सेल्फ रहता है। ये जो मैंने पार्ट से स्विच पढ़ाए थे ना, अगर आपने ये अच्छी तरह से सुने होंगे तो आज आपको कोई मुश्किलात नहीं आई होगी, ऐसे में भी नहीं आई होगी। और 100% आपने अच्छा सा इसमें परफॉर्म किया होगा, और 100% रिजल्ट्स आपकी आएंगे इसमें। तो होपफुली सब कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुंचेगा। और दूसरी बात, ये जो असिस्टेंट का कल पेपर हुआ है वो भी 60 to 70% जो क्वेश्चन हैं वो मेरे बुक एमसीक्यूज बंच फॉर ऑन पेपर से आए हैं। तो वो भी हाईली रिकमेंडेड बुक है, कैंडिडेट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दें एंड दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।